दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 7 लेने जा रहे हैं और ये बहुत ही स्पेशल लेक्चर है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप बहुत अच्छे से अपने लेक्चर्स को कवर करना चाहते हो तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे ऑलरेडी पूरे के पूरे आपके सभी मॉड्यूल पूरे के पूरे यूनिट्स अपलोड हो चुके हैं। इवन आपका लाइव सेशंस भी कल मैंने लिया, जो अल्ट्रा प्रोमैक्स बैच और प्रोमैक्स बैच के स्टूडेंट है उनका फर्स्ट यूनिट मैंने पूरा का पूरा लाइव में कवर करा है। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमेशा हम क्या करते हैं दोस्तों पता है, तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं दोस्तों, लाइट रूल। अब लाइट रूल को थोड़ा सा आप समझ लो तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो एल मतलब क्या होता है दोस्तों, एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो लॉगरिथमिक फंक्शन। आई मतलब क्या होता है दोस्तों, एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं इनवर्स वाले फंक्शन। ए मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4, ये अल्जेब्रिक फंक्शन। एंड टी मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा है, साइन थीटा है, ऐसा। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ई मतलब बात करूं तो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेज टू एक्स वाले फंक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये सब चीजें अगर आपको पता चल गई तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों कि ठीक है सर लाइट रूल तो हमें समझ में आ गया। चलो अब मैं यहाँ पे आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई सम आता है, यहाँ पे समझो एक्स लिखा है और समझो दोस्तों यहाँ पे लॉग एक्स लिखा है और यहाँ पे डी एक्स है। अब आपको सबसे पहले ये तो पता है दोस्तों ये क्या है, अलजेब्रिक है। ये तो आपको पता है लॉगरिथमिक है। लाइट रूल में सबसे पहले कौन आता है, ये आता है, तो इसलिए ये यू और ये क्या हो जाएगा दोस्तों भी। तो हम लाइट रूल का यूज इसलिए अप्लाई करते हैं किस लिए कि यू और भी क्या है हमें ये पता चल जाता है। अब ये पार्ट होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि सर यू भी का फॉर्मूला क्या है। अगर दो फंक्शन इंटीग्रेशन और मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो देखो याद कैसे करना, मैं याद करा रहा हूँ। देखो वी डी एक्स याद हो गया आपको, देन इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, वी डी एक्स। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों u, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी यू बाई डी एक्स। ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, यहाँ पे होल इंटीग्रेशन, यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे माइनस। याद हो गया पूरा फॉर्मूला। जिस तरह से मैंने बोला ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में अगर मैं बात करूं तो पहला केस ऐसा है दोस्तों, कभी भी अगर समझो tan इनवर्स, कॉज इनवर्स, साइन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और दोस्तों यहाँ पे साइन कॉस टेन, कॉट इनवर्स कहीं पे भी आपको दिखाई दे तो इसको हम यू इंटू वी रूल से सॉल्व करते हैं। अगर समझो आपको सम में ऐसा दिखाई दे tan इनवर्स एक्स डी एक्स, तो ये समझ जाना यू इंटू वी रूल से सॉल्व होगा। यहाँ पे v आपका क्या आएगा दोस्तों 1। इसमें एक और दूसरा केस है दोस्तों, कहीं पे भी अगर आपको log x अकेला दिखाई दे तो समझ जाना ये इसी टाइप का है। तो आपका अगर समझो कहीं पे आपको ऐसा इंटीग्रेशन पूछा log x, 1/x मत लिख देना भाई, वो डेरिवेटिव है। तो आप इसको u लोगे और v को आप क्या लोगे दोस्तों 1 और डायरेक्ट सॉल्व करोगे। तो इसमें आपको लाइट रूल अप्लाई नहीं करना होता। अब यहाँ पे अगर मैं सम की बात करूं तो देखो सबसे पहले ना मैं ये सम सॉल्व करता हूँ। ये अगर आप जाके देखो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, देखो ये क्या है, अलजेब्रिक है। ये क्या है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल है। अगर मैं यहाँ पे लाइट रूल लिखूं, बहुत लोग आईलेट भी अप्लाई करते हैं, दोनों चल जाएगा जो आपकी टीचर ने आपको बोला, पर मैं लाइट अप्लाई करता हूँ। ये क्या हो गया दोस्तों, सबसे पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो ये डायरेक्ट यू है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये क्या हो गया दोस्तों v, तो u और v हो गया। अब यहाँ पे मैं पहले क्या लिखूंगा दोस्तों, फॉर्मूला देखो u v dx, यहाँ पे क्या आएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वी डी एक्स और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों डी एक्स। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया, ठीक है सर, यहाँ तक का पार्ट तो समझ में आ गया। अब मैं आगे क्या करूँ सर, u, द वैल्यू ऑफ u क्या है दोस्तों x है, द वैल्यू ऑफ v क्या है दोस्तों e रेज टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों देखो d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है, u की अगर मैं बात करूँ तो क्या है दोस्तों x है, और v की अगर मैं बात करूँ तो क्या है दोस्तों e ऑफ x dx ऑफ dx, ये हमने लिख दिया। अब यहां तक का पार्ट हो गया तो दोस्तों देखो यहाँ पे x है, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या आएगा दोस्तों 1, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा 1,
यहाँ ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स और यहाँ पे डी एक्स। देन फाइनली दोस्तों ये x है, ई रेस टू एक्स है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो यहाँ पे आप प्लस सी ले लो, यहाँ पे प्लस सी। एंड दोस्तों यहाँ पे x इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे अगर आप सम को लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स दोनों में से बाहर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस सी। हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों ये पार्ट आपने कवर कर दिया। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे ये सम सॉल्व करता हूँ। ये तो समझो आपको आ जाएगा सम सॉल्व करते टाइम, मैं जानबूझकर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूँ। मैं यहाँ पे 2x लेता हूँ। अब देखो दोस्तों ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये क्या है सर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे लाइट रूल लिखूं तो लाइट रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अलजेब्रिक ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बाद में आता है, तो मतलब ये u है और ये क्या है दोस्तों v है। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों u v dx माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों du बाई dx, यहाँ पे v dx और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों dx। अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट होने के बाद अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे u क्या है दोस्तों x है, v क्या है दोस्तों साइन 2x dx है। यहाँ पे अगर आप देखोगे d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है दोस्तों x है, v क्या है दोस्तों साइन 2x है और dx भी आएगा दोस्तों और ये पूरे का dx है। देखो सबसे पहले आपको ये लिखने आना चाहिए। पहले अगर आपको एक बार u भी पता चल गया तो आपको बस लिखने आया तो आप आराम से अपनी चीजें कवर कर सकते हो और फिर इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो इनवर्स का या कोई भी हो। अब देखो x हमने यहाँ पे लिखा, साइन 2x क्या है दोस्तों, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन दोस्तों माइनस में होता है, तो माइनस कॉस 2x। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो x के पहले वाला टर्म है वो डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में। यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, इसका फिर से क्या आएगा दोस्तों माइनस कॉस 2x और x के पहले वाला टर्म डिवाइड में और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा, x इंटू क्या आएगा दोस्तों कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ये माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस 2x, ये 2 मैं बाहर ले रहा हूँ 1/2 और दोस्तों यहाँ पे क्या है dx है। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो आप यहाँ से प्लस सी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अब बस बेसिक एक ही इंटीग्रेशन बाकी है और एक इंटीग्रेशन अगर आप लिख देते हो तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो देखो यहाँ पे क्या है माइनस एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन 2 माइनस ये प्लस हो गया दोस्तों, ये क्या है दोस्तों 1/2। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है दोस्तों और डिवाइड में क्या आएगा एक्स के आगे जो नंबर है वो, एंड दोस्तों यहाँ पे प्लस सी। देन फाइनल स्टेप जब मैं लिखूंगा तो माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 प्लस सी। ये हमारा है दोस्तों फाइनल आंसर। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप प्रैक्टिस करो, अलग अलग सम्स का आप प्रैक्टिस करो, मैं चाह रहा हूं। और प्लीज मैं आपको देखो एक सम दे रहा हूं, प्लीज हर बच्चा उस सम को सॉल्व करेगा, आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स dx, और मुझे इसका आंसर बताएगा चैट बॉक्स में फटाफट। चलो फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बताओ, चैट बॉक्स मतलब कमेंट सेक्शन में आपको मुझे इसका आंसर बताना है कि यस सर इसका आंसर ये आ रहा है। और दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि आप इस सिलेबस को इतना इजी मत समझो और इतना डेंजर भी मत समझो। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप जीतने वाले हो, पर अगर रेगुलर नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।